नमस्कार, आप देख रहे हैं चाय गरम। आपके साथ मैं हूं नवेद। चाय जितनी गर्म है उतनी ही कड़क भी है। चाय और राजनीति दोनों में टाइमिंग का बड़ा फर्क होता है। जैसे चाय बनाने की अगर बात करूं तो चाय बनाने के लिए अगर एक घर में 4 चाय बनानी है और हर बार केतली चढ़ाई जाएगी तो न सिर्फ नुकसान होगा बल्कि साथ में जो चाय में मज़ा है वो भी उतना नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ खेल सियासत का भी होता है। जैसे एक ही घर में अगर 4 लोग हैं और 4 लोग ही अलग अलग जगह चुनाव लड़ेंगे तो फिर खमियाजा तो होगा, जनाधार भी कम होगा। ठीक समझे आप? हम बात करें समाजवादी परिवार की। अब समाजवादी परिवार में चाचा तो पहले चूल्हा घर का अलग किए हुए हैं, दूसरे बच्चे भतीजे तो भतीजे बुआ के साथ चाय बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस बात से पापा बिफर पड़े हैं। अब भी नहीं समझे तो सीधे सीधे बता देते हैं कि क्यों टिकट बंटवारे को लेकर नाराज मुलायम सिंह चाय की तरह कड़क हुए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जब एक ने भी नहीं दिया है तो टिकट में ऐसे मिल जाएगा। भले ही टिकट दें अखिलेश, लेकिन अखिलेश ने कहा कि चिन्ह हमारे हाथ में, तो मैंने कहा हटाना हमारे हाथ में। पढ़ा नहीं आपने कि चिन्ह तो हमारे हाथ में है तो हमें हटाना मेरे हाथ में। मुलायम सिंह यादव के इन शब्दों में एक पार्टी सुप्रीमो का रौब, दाब है और एक पिता का अधिकार भी। एक ऐसा पिता जिसकी सियासत की विरासत अब बेटे का वर्चस्व है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका दर्द छलक उठा। मुलायम सिंह ने एसपी और बीएसपी के साथ हुए गठबंधन पर सवाल उठाए और कहा कि पार्टी के लोग ही उसे खत्म कर रहे हैं। पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। इतनी मजबूत पार्टी बनी थी, अकेले सरकार बनाई 3 बार अकेले सरकार बनाई और 3 बार हम मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री हो करके भी हमारे पार्टी को। लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी और बीएसपी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। लोकसभा की कुल 80 सीटों में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सीट बंटवारे में आरएलडी को 3 सीटें दी गई हैं, वहीं कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ दी गई हैं। सीट बंटवारे का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने मायावती के साथ मिलकर तय किया। अपनी अनदेखी से मुलायम सिंह यादव खुश नहीं है। मुलायम ने कहा कि उन्हें संरक्षक तो बनाया गया लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी गई। मुलायम सिंह ने कहा कि अगर वो बीएसपी प्रमुख मायावती से गठबंधन की बात करते तो ठीक रहता, लेकिन अब तो बेटे ने बात कर ली। लड़ने से पहले ही सीटें आधी रह गईं। सारा काम छोड़ के एक निशाना बना लो कि समाजवादी पार्टी का मोहम्मद कैसे आए। समाजवादी पार्टी के लोकसभा के मेंबर ज़्यादा कैसे जीते। जहां मुख्यमंत्री थे तो 80 सीटों में 39 जीते थे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना कर मुलायम सिंह ने विपक्ष के साथ अखिलेश यादव को भी शौका दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है और ये सब करेंगे। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। अब मुलायम सिंह का ताजा बयान अखिलेश के लिए एक और राजनीतिक चुनौती खड़ी कर सकता है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जैसे चाय पीने वाले चाय पीने का बहाना ढूंढ लेते हैं, वैसे सियासत करने वाले भी हर जगह राजनीति शुरू कर देते हैं। अब देखिए, एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब राजनीति हो रही है। देखिए रिपोर्ट। देश शहीदों के शरीर के टुकड़े गिन रहा था और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बोट राइड कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के ये जो बयान बहादुर हैं, ये हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी करते हैं। इन्हें आधी अधूरी जानकारी होती है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? फोटोएं खिंचवा रहे थे। आज पूरा देश पाकिस्तान को घेर रहा है, कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री को घेर रही है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? मल्टी कैम शूट कर रहे थे। कि झांसी में प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करने, तो आपको परेशानी है क्या?
पुलवामा हमले के शहीदों की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई कि देश में शहादत पर सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी को घेरते हुए पीएम मोदी पर अटैक करना शुरू कर दिया। सवाल संवेदनहीनता का नहीं, सवाल शर्मनाक तरीके से अपनी जिम्मेवारी छोड़कर फिल्म स्टार बन जाने का है। 3/10 पर पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हो गए और देश के प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बुलाने की बजाय ड्रेस बदल बदल कर सलमान खान और शाहरुख खान की तरह फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। क्या ये उनका आचरण मर्यादित है? क्या ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूमिल नहीं करता? कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमले की शुरुआत की तो यह सिलसिला बढ़ता चला गया। रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया कि पुलवामा हमले के वक्त जब देश सदमे में था तब पीएम मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में घड़ियालों के साथ शूटिंग कर रहे थे। क्या प्रधानमंत्री जब 40 जवानों की शहादत हो गई तो नौका विहार करें, घड़ियाल देखें? क्या यह करना चाहिए प्रधानमंत्री को? क्या चाय नाश्ता उड़ाएं? पूरे देश में चूल्हा नहीं जल रहा था, देश तब था, सदमे में था, पर प्रधानमंत्री बोट राइड्स का आनंद ले रहे थे। क्या प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है? क्या कर्तव्य का यह बोध है? तो ये सवाल तो उठेंगे ही। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाए कि इतने बड़े आतंकी हमले के 3 घंटे बाद भी पीएम मोदी ने अपना कार्यक्रम नहीं बदला। कि इस भयावह पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की, अलग अलग लोगों की मांग के बावजूद, क्योंकि सरकारी खजाने के खर्च पर की जाने वाली प्रधानमंत्री के उद्घाटन और राजनीतिक सभाएं कहीं रुक ना जाएं। कांग्रेस ने पीएम पर प्रहार किया तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया और विपक्ष के तमाम आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। झांसी में प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करने तो आपको परेशानी है क्या? क्या मतलब है इसका? कांग्रेस चाहती है पूरा देश रुक जाए, तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब में हम साफ कहेंगे, आतंकवादी कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश न झुकेगा न रुकेगा। यह जवाब है हमारा। बीजेपी की ओर से कई दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए उसे अतीत की याद दिला दी। करगिल में पाकिस्तान के आतंकवादियों के घुस घुस करके मार रहे थे, उनका सफाया कर रहे थे, तो कांग्रेस क्या कर रही थी उस वक्त? कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है वो क्या कर रही थी आपको मालूम है? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कफन चोर कह रही थी, देश को गुमराह करने का षड्यंत्र और साजिश कर रही थी। उसी विरासत को जिस विरासत को कांग्रेस की उस समय की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने चलाया, उसी को आगे ये बढ़ा रहे हैं। आम चुनाव की घड़ी करीब आ गई है। इस चुनाव में पुलवामा एक मुद्दा बनकर उभरेगा, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। राजनेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो वोट हासिल करने के लिए तमाम दांवपेच आजमाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शहादत को लेकर किसी तरह की पॉलिटिक्स ना करें। टीम न्यूज़ नेशन। अब ये राजधर्म का पाठ है या राजनीति की जरूरत, ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन हाँ, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आइए सुनाते हैं आपको अमित शाह ने क्या कहा। कांग्रेस ने एक दुखद घटना का भी राजनीतिकरण करा है। कांग्रेस ने जिस दिन घटना हुई उसी दिन प्रधानमंत्री जी कोई कार्यक्रम में थे, इसका मुद्दा बनाया। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, आप जितना आरोप लगाना है लगा दो। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आपके आरोपों का देश की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। चाय ठंडी हो उससे पहले खबर और ले लेते हैं, और खबर है किस तरीके से अब सरकार अलगाववादियों की चाय फीकी करने पर तुली हुई है। ये वही अलगाववादी हैं जो खाते भारत का है,
चाय पीते भारत की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का है। और इसीलिए अब पुलवामा में शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए सरकार चौकस हो गई है और बिल्कुल कड़े कदम उठा रही है। और इसी के तहत उन्होंने 15 अलगाववादी नेताओं की जहां सुरक्षा हटा ली है, वहीं 151 नेताओं को सुरक्षा को भी रिव्यू किया जा रहा है। यासीन मलिक, सलीम गिलानी, मौलवी अब्बास अंसारी, शाहिदुल इस्लाम, नईम अहमद खान, ये कुछ नाम हैं जो कई साल से कश्मीर में रहकर हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का गुण गाते रहे हैं, जिन्होंने सियासत को हथियार बनाते हुए हिंदुस्तानी सरकार से सारी सुविधाएं ली मगर हमेशा देश के दुश्मनों की मदद करते रहे। मगर पुलवामा हमले के बाद देश के भीतर बैठे इन दुश्मनों को सरकार ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया और घाटी में बैठे इन अलगाववादी नेताओं पर करारा आघात किया। हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों की हिफाजत में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले इन हुर्रियत नेताओं को अब सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के पर कतरने के लिए सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके तहत 18 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाई गई। एसएस गिलानी की सुरक्षा भी वापस ली गई। 155 नेताओं की सुरक्षा को भी रिव्यू किया गया है। 17 फरवरी को 4 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाई गई थी। अब तक 22 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाई गई। अलगाववादियों पर सरकार के सख्त तेवर के बाद इनकी सुरक्षा में लगी करीब 100 गाड़ियां और 1000 पुलिसकर्मियों को आम लोगों की सुरक्षा में लगाया जा सकेगा। किस हालात में किन सरकारों ने इन लोगों को सिक्योरिटी दी, लेकिन ये लोग एंटी नेशनल काम करते रहे, तो इस सारे माहौल में एक बड़ा ऐसा निर्णय है जिसको स्वागत किया जाना चाहिए। हम स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर के 1000 सैनिक या हमारे जवान जो इनकी सुरक्षा में लगे थे, 100 गाड़ियाँ इनकी सुरक्षा में लगी थी और उसी के आड़ में ये गलत काम करते थे और एंटी नेशनल जो बातें करते थे। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा निर्णय है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी थी, जिसके बाद सरकार ने हुर्रियत नेताओं पर यह एक्शन लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है कि किसी भी हाल में वादी में जहर बोने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। इन 18 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा बहुत पहले ही वापस ले लेनी जाएगी थी और यही पूरे देश से मांग भी उठ रही थी और अब सरकार ने देरी सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। 155 ऐसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा को रिव्यू किया जा रहा है और जल्द ही उनके साथ भी यही कार्रवाई होगी। तो चाय गरम में अभी के लिए इतना ही। कल ठीक इसी वक्त इसी जगह पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बने रहेगी न्यूज़ नेशन के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं।